तो हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट और क्या रहने वाली है उसकी स्ट्रैटेजी, जिससे हम एक सेफ स्कोर सिक्योर राइट। तो एचटेट की जो टोटल मार्क्स है वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमारी सीजीपी 30 की होगी, इंग्लिश और हिंदी 15 मार्क्स, मैथ्स एंड रीजनिंग 10 to 30, प्लस जो आपका सब्जेक्ट होगा कंसर्न सब्जेक्ट उसका होगा 60 मार्क्स राइट। तो आपको एक बहुत सेफ स्कोर सिक्योर करने के लिए आप मान के चलिए आपको सीजीपी में आउट ऑफ 30 आप 25 लेकर आइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हिंदी इंग्लिश कंबाइंड अगर 30 का है तो आप इसमें कोशिश करिए कि आपके 25 से नीचे इसमें ना आए राइट। और मैथ्स और रीजनिंग की जहाँ तक बात है, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है नो प्रॉब्लम, अपनी रीजनिंग पे वर्क करिए, बिकॉज अगर आपका मैथ्स में थोड़ा सा अगर मार्क्स ऊपर नीचे होगा तो रीजनिंग में हो जाएगा, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर बन जाएगा। तो अगर मैथ्स और रीजनिंग जो 10 to 30 मार्क्स का आता है, आप इसमें ट्राई करिए आउट ऑफ आप 20 एटलीस्ट 24 मार्क्स तो आपको लेकर ही आना है राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। तो द फर्स्ट थिंग है कॉन्फिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप एचटेट कैसे क्वालिफाई करेंगे, आप मुझे बताइए। कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, तो आप उसे क्वालिफाई भी कर सकते हैं। देन सेकंड इज कॉन्सेप्ट। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आपका क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको एकदम अप टू डेट रखिए, क्लियर करिए। थर्ड इज सिलेबस। अपने सिलेबस को गो थ्रू करो और जो भी आपका सिलेबस है उसे बहुत अच्छी तरीके से देखो। प्लस प्लस टॉपिक वाइज आपको जो भी आपका सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज करना है राइट। अपने कॉन्सेप्ट्स की जो भी क्लैरिटी है आपको टॉपिक वाइज देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हैं या कौन से बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद देखिए आपके डाउट्स क्या हैं, उनको सॉल्व करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको पीवाईक्यूज पे आ जाना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप पीवाईक्यूज देखेंगे लगाएंगे उतना आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है राइट। पीवाईक्यूज लगाने से आपको आपके लेवल का पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितनी और मेहनत करनी है, कितनी और आपको किन किन टॉपिक्स पे आपको वर्क करना है राइट। पीवाईक्यूज का यही फायदा है, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको दोबारा से रिवाइज करना है या फिर क्या बोलते हैं ना, दोबारा से आपको ठीक से उसको पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। और पीवाईक्यूज इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट डेज में अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं लास्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए और आपका बहुत आराम से, अगर आपने ये पांचों स्ट्रैटेजीज फॉलो की तो आपका एचटेट बहुत ही आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट। बिकॉज अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, पीवाईक्यूज आपने लगाए हुए हैं, आपकी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस है, प्लस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको कौन रोक सकता है, कोई नहीं। आपका एचटेट बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा राइट। और आप अपने माइंड में ये रखिए कि आपको एक सेफ स्कोर करना है, ठीक है। जो भी आपके एरियाज वीक हैं, आपको लगता है कि आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, आप उनके ऊपर वर्क करिए राइट। उसके बाद प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर भी इक्वली ही ध्यान दीजिए। बिकॉज अगर आपने अपने सब्जेक्ट को नहीं देखा, तब भी जो आपका एक सेफ स्कोर है, ठीक है, वो आपको पाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए एंड डोंट वरी, एचटेट बहुत ही आराम से आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। बस महीने जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तक आपको आपका सिलेबस, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू सब कुछ रेडी रखना है। ऐसा नहीं कि आप
एग्जाम के लास्ट डे तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपने PYQs की प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है, तब नहीं चलेगा। आपको इन सारी चीज़ों को अप टू डेट रखना पड़ेगा, राइट। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।